हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं मलिक रमीज और आपका वेलकम है मेरे चैनल मूवीज अलाइज पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्वल के नेक्स्ट बिग प्लॉट यानी कि मल्टीवर्स के बारे में। मल्टीवर्स रियल है और वो मोस्टली मार्वल के टीवी शोज और मूवीज में आ रहा है। मल्टीवर्स का पहला ग्लिम्स हम लोग देख चुके हैं वांडा विजन शो में, जहाँ पर वांडा ने बनाई थी एक और रियलिटी मार्वल की मेन रियलिटी के अंदर। वो रियलिटी इतनी इफेक्टिव थी कि वो परमानेंटली चीजों को चेंज कर रही थी और वॉर्प कर रही थी। मार्वल स्टूडियोज के जो पिछले फेजेस थे वो मोस्टली रिवॉल्व कर रहे थे इन्फिनिटी स्टोन्स पर। थैनोस जो था वो इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करना चाहता था और अवेंजर्स मोस्टली इन्फिनिटी स्टोन्स को छुपा रहे थे थैनोस से। इवेंचुअली थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स को लिया और फाइनली अपनी फिंगर्स को स्नैप कर दिया और उसके बाद इन्फिनिटी स्टोन अभी करंटली एमसीयू में एग्जिस्ट नहीं करते। तो इन्फिनिटी स्टोन्स की स्टोरी लाइन प्रोबेबली अब एमसीयू में खत्म हो चुकी है, वो अब वापस नहीं आने वाले काफी लंबे टाइम तक। लेकिन अब जो नेक्स्ट बिग थिंग है मार्वल में वो है मल्टीवर्स, और इसके जो मेन प्रोटैगनिस्ट होने वाले हैं वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज होने वाले हैं मार्वल के नए टोनी स्टार्क। अगर हम बात करें स्पाइडरमैन नो वे होम की, तो उसमें भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होने वाली है मल्टीवर्स, और मार्वल इवन उस बात को ऑफिशियली कंफर्म भी कर चुका है। टोटल फिल्म मैगजीन में जैसा कि हमने देखा था वहां पर लिखा हुआ है स्पाइडर वर्स के बारे में। और यहाँ पर हमारे पास एक इंटरेस्टिंग थ्योरी कि बाकी स्पाइडरमैन हमारी मेन यूनिवर्स में क्यों आएंगे पीटर पार्कर से मिलने। थ्योरी की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की एंडिंग में पीटर पार्कर की आइडेंटिटी रिवील कर दी थी मिस्टीरियो ने। मिस्टीरियो कॉमिक्स में पार्ट था सिनिस्टर 6 का और वो प्रोबेबली वापस आने वाला है मार्वल की फ्यूचर मूवीज में। खैर गाइस, पीटर की आइडेंटिटी रिवील होने के बाद वो खुद भी खतरे में है और साथ साथ उसकी फैमिली यानी कि आंट में भी। क्रिमिनल्स डायरेक्टली घर आ सकते हैं पीटर के उससे बदला लेने के लिए। इसके अलावा एमजे की लाइफ भी खतरे में है। क्रिमिनल्स किसी भी टाइम एमजे को भी उठा के लेकर जा सकते हैं। और साथ साथ पूरा का पूरा लॉ भी पीटर के खिलाफ है मिस्टीरियो के मर्डर में। मिस्टीरियो ने खुद को इस तरह रिप्रेजेंट किया जिस तरह के पीटर पार्कर या फिर स्पाइडरमैन उसको मारना चाहता है। तो पूरा का पूरा लॉ और सारे क्रिमिनल्स पीटर के खिलाफ हैं पीटर की आइडेंटिटी रिवील होने के बाद। और जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि एमसीयू में बात फैलने में टाइम नहीं लगता, पूरी की पूरी मल्टीवर्स में पीटर की आइडेंटिटी एक्सपोज हो सकती है इजीली। हम ये बात जानते हैं कि क्वांटम रियल्म के थ्रू और प्रोबेबली मैजिक के थ्रू मल्टीवर्स ट्रैवल पॉसिबल है एमसीयू में। तो ट्रैवल के साथ साथ पीटर की आइडेंटिटी भी ट्रैवल कर सकती है पूरी की पूरी मल्टीवर्स में, और लिटरली जहां जहां पर स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है उसकी आइडेंटिटी एज पीटर पार्कर रिवील हो जाएगी उस यूनिवर्स में। और पूरे मल्टीवर्स के विलेंस को, सिनिस्टर 6 को जो कि पूरे के पूरे मल्टीवर्स की है, उन सब को पीटर की आइडेंटिटी पता चल जाएगी और वो डायरेक्टली आएंगे अटैक करने के लिए पीटर की फैमिली यानी कि आंट में और उसके गर्लफ्रेंड पर। तो प्रोबेबली पूरी की पूरी स्पाइडरवर्स खतरे में है मिस्टीरियो के रिवील के बाद। तो अब प्रोबेबली यही रीजन होने वाला है बाकी सारे के सारे स्पाइडरमैन्स का ट्रैवल करने का हमारी मेन मार्वल की यूनिवर्स में। वो अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन मिस्टीरियो को गलत प्रूफ करना चाहते हैं ताकि उन सब की आइडेंटिटी भी बच जाए। अगर मिस्टीरियो गलत प्रूव होगा तो पीटर पार्कर से जो स्पाइडरमैन बनने का इल्जाम है वो भी हट जाएगा। तो अब सारे स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन समेत फॉलो करने वाले हैं हमारी मेन मार्वल की यूनिवर्स को और आके मिलने वाले हैं हमारे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से। और साथ साथ जेमी फॉक्स का इलेक्ट्रो भी और एल्फ्रेड मोलिना का डॉक्टर ऑक्टोपस भी आने वाले हैं अपनी अपनी यूनिवर्स से हमारी मेन यूनिवर्स में। या फिर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों हमारी यूनिवर्स में पहले से एग्जिस्ट करते हो। इसके बाद अगर हम बात करें लोकी के शो की, तो एवेंजर्स एंड गेम में एवेंजर्स के टाइम ट्रैवल करने के बाद 2012 में लोकी टेसरा क्यूब वहां से लेकर भाग गया था और उसने बनाई थी एक अल्टरनेट रियलिटी। और टीवीए के मुताबिक लोकी ने उस मेन सीक्रेट टाइमलाइन को खराब कर दिया और बना दी एक ब्रांच रियलिटी, और टीवीए ने उस ब्रांच रियलिटी को खत्म करने के लिए लोकी को अरेस्ट किया है। इसके अलावा हमारा ओरिजिनल लोकी बाकी उन रियलिटीज में भी जाएगा जहाँ पे बाकी लोकीज ने टाइमलाइन को मेसअप किया था, लेकिन प्रोबेबली उन लोकियों का जो मोरल था वो इतना अच्छा नहीं था कि उनको भेजा जाए अकेला मिशन पर। हमारा लोकी जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि फ्यूचर में अच्छा हो जाएगा और थॉर की जान बचाने के लिए टेसरा क्यूब गिव अप कर देगा। हम जानते हैं लोकी को टेसरा क्यूब से काफी प्यार है और लोकी टेसरा क्यूब को गिव अप करेगा अपने ब्रदर को बचाने के लिए। तो टीवीए यूज करने वाला है हमारे लोकी को बाकी लोकी की जो बनाई हुई टाइम लाइन्स हैं उनको भी खत्म करने के लिए। उसमें शामिल होगी फीमेल लोकी भी और प्रोबेबली लोकी के और वर्जन भी जो कि डिफरेंट होंगे। इसके बाद अगर हम दोबारा से बात करें वांडा विजन की, तो वांडा ने जो रियलिटी बनाई थी अपने शो में वो अभी भी एग्जिस्ट करती है कहीं ना कहीं
कहीं पर, या फिर एटलीस्ट जो कि उसके असरात हैं जिन्होंने परमानेंटली रियलिटी को वॉर्प कर दिया वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि मोनिका रैम्बो के पास अभी भी उसकी पावर्स हैं, वो खत्म नहीं होगी वांडा की रियलिटी खत्म करने के बाद। इसके अलावा शो के पोस्ट क्रेडिट्स में जैसा कि हमने देखा कि वांडा पढ़ रही थी डार्क होल्ड को दोबारा से और उसको मास्टर करने की कोशिश कर रही थी, और यहाँ पे वांडा को बुलाते हैं उसके बच्चे बिली और टॉमी, और वो दोनों बच्चे वांडा की रियलिटी के पैदावार थे, उनका कोई भी फादर नहीं था। याद रहे वो वाला विजन भी फेक था और वो मशीन था। लेकिन पॉइंट ये है कि वांडा के बच्चे अभी भी एग्जिस्ट करते हैं कहीं ना कहीं पर, और वो वांडा को बुला रहे हैं मदद के लिए। ये ट्रिक हो सकती है मेफिस्टो वगैरह की भी, या फिर उसके बच्चे उसको वाकई में बुला रहे हैं। इन दैट केस वांडा की जो बनाई हुई रियलिटी थी वो अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, और हम उसको देखने वाले हैं मे बी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। इसके अलावा व्हाइट विजन भी होपफुली हम लोग या तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने वाले हैं, या फिर मे बी वांडा विजन शो के सीजन 2 में। अभी तक सीजन 2 मार्वल ने कहीं से भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया, और काफी सोर्सेस के मुताबिक वांडा विजन शो एक लिमिटेड सीरीज थी, उसका सीजन 2 नहीं आने वाला। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं एमसीयू में मल्टीवर्स को देखने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था कि कैरल डैनवर्स का प्रोफेशन क्या था कैप्टन मार्वल बनने से पहले। उसका आंसर है वो एयरफोर्स में थी। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है रियलिटी स्टोन एमसीयू में पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ था। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें फेस रिवील के लिए और Q&A के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी।